हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है कीर्ति नाम की लड़की की, जो कि जिसका परिवार बीकानेर में रहता है। और लड़की पढ़ी लिखी, स्वाभिमानी थी और अच्छी भी थी। और वो लड़की बीकानेर निवासी थी और वहीं के किसी लड़के, सूरज नाम के लड़के से उसकी अ, प्रेम विवाह वो कर लेती है। प्रेम विवाह करने के बाद में वो अजमेर आ जाती है और अजमेर आकर सूरज के साथ में रहने लगती है। दोनों का समय कुछ समय तक तो बहुत अच्छा बीता, लेकिन जो सूरज था वो थोड़ा कम कमाता था और उसका कम कमाई के चलते दोनों का गुजारा नहीं हो पाता था। और जहाँ पैसा नहीं होता वहाँ पर लड़ाइयाँ ही होती हैं। तो कीर्ति और सूरज के काफ़ी लड़ाई होने लगी थी दोनों के बीच में। और इस तरह वो रिश्ते को दोनों ही संभालना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जब तक ये परिवार बड़े बुजुर्ग लगते तो बहुत बुरे हैं, लेकिन जब तक ये लोग रहते हैं तो कम से कम परिवार की शर्म लोगों के आंखों में रहती है। और जहाँ पर एकल परिवार रहता है, जहाँ कोई बड़ा कहने सुनने वाला नहीं होता, वहाँ पर रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाते हैं। ऐसा ही होता है कीर्ति के साथ। दोनों की लड़ाई होती है और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है काफ़ी हद तक। फिर लड़ाई के चलते ही दोनों साथ साथ रहते हैं और रहते रहते वो एक बेटी को जन्म देती है। बेटी को जन्म देती है तो सूरज जो था वो गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगता है और काम करने लगता है। और गलत लोगों के साथ उठने बैठने के चक्कर में ही जो एक चेक था काफ़ी बड़ी रकम का, वो बाउंस हो जाता है। उसके फ्रॉड में सूरज को 2 साल की सज़ा हो जाती है। लेकिन इससे पहले ही दोनों ने तलाक का केस डाल रखा था और वो चल रहा था। तलाक का केस जब बिल्कुल वो अकेली रह जाती है, क्योंकि अजमेर में कीर्ति का कोई भी रिश्तेदार नहीं होता। अब अकेली महिला किराए के मकान में रहती है और बहुत ज़्यादा परेशानी का वो सामना करती है। इसी बीच वहीं पर पास में रहने वाले पुष्कर रोड स्थित एक स्कूल था, जहाँ पर वो एक टीचर बन जाती है और टीचर की नौकरी करने लगती है और वहीं अपनी बच्ची को भी ले जाने लगती है। सूरज को सज़ा हो चुकी थी और इसके बाद में सोशल मीडिया पर सभी आजकल अकाउंट बनाते हैं, चलाते भी हैं। तो वहीं पर उसकी जो सोशल मीडिया पर मुलाकात एक लड़के से होती है और जो लड़के का नाम होता है विवेक। विवेक जो था वो रामगंज स्थित जगह पर ही रहता था। सोशल मीडिया पर उन दोनों की बातें होने लगती हैं। बातें होते होते वो बातें काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं और दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। और वो पहले स्कूल जाती, वहाँ पर अपनी जॉब को पूरा करती, कंप्लीट करती। इसके बाद में विवेक से मिलती। काफ़ी काफ़ी दूर मतलब लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे, क्योंकि बेटी छोटी थी, इतनी समझदार भी नहीं थी। तो जहाँ जाती थी बेटी को लेकर ही वो जाती थी, घूमना फिरना, खाना पीना। लेकिन एक बात थी, जो कीर्ति थी वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी और जो विवेक था वो 10वीं पढ़ा लिखा था। और जब काफ़ी साल, उनके 2-3 साल मतलब बीत जाते हैं। और उसके बाद में तब उसकी जो फ्रेंड होती है वो उससे कहती है कि कीर्ति, तुम ये गलत कर रही हो, क्योंकि जब ये विवेक इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ एक ड्राइवरी करता है। वो किसी मालिक की गाड़ी चलाता था और उसी में वो 30-35 हज़ार रुपये कमा लेता था, अकेला रहता था, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। तो वो कहती है कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी सूरज के साथ और देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। अब तुम जो ये दोबारा गलती करने जा रही हो कि ये विवेक है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इतना कम पढ़ा लिखा है, सिर्फ ड्राइवरी कर सकता है, भगवान ना करे कोई और दिक्कत आगे अगर आती है तो तुम दोनों कैसे सरवाइव कर पाओगे। तो उसे अपनी फ्रेंड की बातें समझ में आती हैं, क्योंकि पीछे की जो वो चैप्टर जो जिन्हें क्लोज कर चुकी थी, वो उसके दिमाग में ताज़ा हो जाते हैं। तो वो कहती है, तुम सही कहती हो कि बिना पढ़ाई लिखाई और बिना पैसे के तो जीवन नहीं चलता। एक इंसान कब तक संघर्ष करेगा और मैं भी कब तक कमाऊंगी, ऐसा वो सोचती है। और कहती है, कौन सा मेरा रिश्तेदार है और सोशल अकाउंट पर ही हमारी दोस्ती हुई है, तो मैं धीरे धीरे करके विवेक को छोड़ दूंगी। विवेक को छोड़ने के लिए वो अपना मन बना लेती है। दोनों फ्रेंड्स मिलकर बातें करती हैं। तो वो ये सोचती है कि ठीक है, मैं अब इस विवेक को छोड़ दूंगी, मैं इसके साथ में ज़्यादा लंबा समय नहीं बिताऊंगी। विवेक की कॉल्स आती तो वो उन्हें इग्नोर करती, लेकिन जो विवेक था वो उसको अपने फ्रेंड से ज़्यादा समझता था। लेकिन कीर्ति हमेशा कहती थी कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। लेकिन विवेक शादी करने के सपने सजाने लगा था। तोहफे देता, कभी कुछ देता। फ़ोन जब वो अवॉइड करने लगी तो विवेक को बहुत बुरा लगने लगा। वो सोचने लगा कि ये तो मुझे अवॉइड कर रही है और मैं इस पे कितने साल और कितना पैसा लुटा चुका हूँ। इसी के चलते जो कीर्ति थी वो अब अपना स्कूल में जाती, जॉब करती और अपनी बेटी के साथ अपना ज़िंदगी बिताने लगी, क्योंकि 15,000 रुपये उसे मिलते थे, उसमें रेंट देना और खाना पीना उसका गुजारा हो जाता था। इसी बीच में फिर एक दिन वो कॉलेज की मीटिंग होती है। मीटिंग में वो उसे बाहर भेजा जाता है।
तो जब वो बाहर जाती है, वो देखने में खूबसूरत भी थी और उसका गठीला शरीर था, सुंदर लगती थी। वहाँ पर एक अनिल नाम के प्रोफ़ेसर थे, उनसे उसकी बा मुलाकात होती है। अनिल जो थे वो शादीशुदा थे, उनके एक बेटा था और उनका जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन जब वो बात करती है तो उसे बहुत वो जो अनिल थे वो सुलझे हुए लगते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं वो, काफ़ी अच्छे, उनका सम्मान था। लेकिन लगभग उनकी उम्र 38 साल थी। विवेक की उम्र लगभग 30 साल थी और जो कीर्ति थी उसकी उम्र लगभग 29 से 30 साल के बीच में थी। इसी बीच वो अनिल से मतलब मिलने लगती है, उनके फ़ोन एक्सचेंज हो जाती हैं, आपस में वो लोग बातें करने लगते हैं। तो अनिल जो थे उनके मन में कुछ गलत नहीं था, वो हमेशा कीर्ति को समझाते थे कि कीर्ति अब तुम एक बार लाइफ कीर्ति अपनी पूरी जीवन की किताब अनिल के सामने खोलकर रख देती है। तो अनिल उससे कहते हैं कि कीर्ति देखो, तुम्हारे जीवन में बहुत गलत हो चुका है, अब तुम जो भी डिसीज़न लो सोच समझ कर ही लेना। मैं हमेशा तुम्हारे डिसीज़न के साथ हूँ, क्योंकि मेरे भी एक पत्नी है, बच्चा है और मैं भी चाहता हूँ तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत दुःख देखे हैं। इसी के चलते उसे अनिल की बातें समझ में आने लगी थीं और वो अनिल की बातों को समझते हुए तो वो कहती है कि मेरी लाइफ में एक विवेक है और मैं सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती हूँ, लेकिन वो मुझ पर शादी का दबाव बना रहा है। पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अनिल कहते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं उससे बात करता हूँ। तुम विवेक को बुलाना, मैं उससे समझाऊँगा, बात करूँगा, शायद उसकी समझ में आ जाए। अब वो कीर्ति जो होती है वो उसे रेस्टोरेंट में बुलाती है, विवेक को कहती है कि आज वहाँ पर आ जाना। वो अ, उसे रेस्टोरेंट में बुलाने के बाद में तो उसे बुलाने के बाद वो फिर अ, अनिल को भी बुला लेती है। तो जब वो पहले अनिल आ जाता है, अनिल के साथ बैठी हुई कॉफ़ी पी रही थी और वो हँस रही थी, जो विवेक को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आने के बाद में वो बहुत तेज़ चिल्लाता है और कहता है मेरे साथ चलो। तो वो कहती है एक बार विवेक बैठो तो सही, बात करनी है। तो वो कहता है कि तीसरे व्यक्ति का हम दोनों के बीच में क्या मतलब? जो भी तुम्हें बात करनी है तुम करो, मैं तुमसे बात करूँगा, तो ये तीसरे व्यक्ति का हमारे बीच में मतलब है क्या? तो वो कहती है नहीं, नहीं, तुम बैठो, बात तो करो। वो बैठ जाता है तो अनिल उससे कहता है कि मेरी बात सुनो, कि देखो मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, एक बेटे का बाप हूँ। लेकिन ये जो है इन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई कि तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती है, तो तुम इसके साथ दोस्त की तरह रहो और इसको जीवन में आगे बढ़ने दो। और ये अपने जीवन में अब डिसीज़न जो ले वो एक अच्छा डिसीज़न ले, क्योंकि वो 2 बार ज़िंदगी में धोखा खा चुकी है, एक बार और अब तुम इसका पीछा छोड़ दो, ये तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ़ दोस्ती करती है। विवेक को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, तो उसके बाद में वो वहाँ से उठकर चला जाता है और उसकी बात नहीं सुनता, दुनिया भर की बातें कीर्ति को सुनाता है। कीर्ति वहाँ से निकलती है तो वो कहती है कि देखो अनिल, तुम गाड़ी लेकर मेरे साथ ही चलना और मैं अपने घर जा रही हूँ। वो तो स्कूटी उठाती है और स्कूटी से वो जाने लगती है। तो वो स्कूटी दौड़ाती जा रही थी और जो वो था विवेक उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो सीआरपीएफ ग्राउंड से आगे मदार पुलिस चौकी के सामने जाती है और वो वहाँ पर स्कूटी रोक देती है। कीर्ति को ये उम्मीद होती है कि यहाँ पुलिस चौकी है तो यहाँ पर विवेक नहीं आएगा और मेरे साथ भी कुछ भी उल्टा-सीधा नहीं करेगा। लेकिन विवेक अपना स्कूटर चालू छोड़ देता है और वहाँ कीर्ति के पास पहुँच जाता है। फिर से वो वही कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी? तो कीर्ति तब भी मना कर देती है, ज़ोर-ज़ोर से कहने लगती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम मुझे माफ़ करो। इस पर विवेक को गुस्सा आता है। कुछ लोग चाय की रेडी पर चाय पी रहे थे, शाम का समय था, लगभग 4:30 बजे का। तो वो वहाँ से चाय की रेडी से उठते हैं, जितनी देर में वो आते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। इतनी देर में विवेक अपने बैग से एक चाकू निकालता है और सीधा सीने पर उसके 3 बार चाकू भोंक देता है। वो नीचे कीर्ति गिर जाती है और गिरने के बाद में आनन-फानन में जो पुलिस वाले थे वो भी बाहर निकल कर आते हैं। इधर वो रेडी वाले भाग कर आते हैं। जो पीछे-पीछे अनिल अपनी गाड़ी ला रहे थे, जो रेड लाइट की वज़ह से पीछे रह गए थे, वो फिर उन्हें बताते हैं। वो कहते हैं कि ये कीर्ति चौहान है, धोलावाटा निवासी की है और फिर उसको अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ पर कीर्ति की मौत हो जाती है। तो पुलिस वाले लेकर जाते हैं तो बताया जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और सीने पर 3 बार चाकुओं से इनके वार हुए हैं, इसलिए हम इनको नहीं बचा पाए। तो जो उनकी जो टीम होती है वो पूरी जांच पड़ताल पर लग जाती है और वो विवेक को भी वहाँ से अरेस्ट कर लेती है। 3 दिन लगते हैं विवेक को अरेस्ट करने के बाद में फिर उसको जेल ले जाती है। अब इसमें क्या गलती थी कीर्ति की? कीर्ति ने क्यों ये दोबारा गलत कदम उठाया और दोबारा उठाया तो उठाया, तीसरी बार सहानुभूति सर अनिल की क्यों लेनी चाहिए? इन सब के चलते
आजकल लड़कियां कुछ स्मार्ट भी ज़्यादा हो रही हैं। इस सब के चलते एक लड़की अपनी जान दे देती है। कोई भी दोस्ती होती है लड़के और लड़के की, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हो नहीं सकती। अगर कोई दोस्ती भी है तो उसमें दायरा फिर इतना खींच कर रखो कि उसमें वो दूसरा सामने वाला किसी तरह की कोई भावना ही ना बना पाए। पहले तो हम इंसान जो होते हैं वो सामने वाले को पूरा मौका देते हैं, और जब वो सामने वाला इमोशनली और अपना मेंटली प्रिपेयर हो जाता है सामने वाले की भावनाओं से को समझने की कोशिश करता है, तो फिर इस तरह से उसको इग्नोर किया जाए तो गलत ही होता है। वैसे विवेक ने बिल्कुल गलत किया, क्योंकि छोड़ देना ही बेहतर था, मारने से तो अपनी ज़िंदगी भी उसने ख़त्म कर ली। मैं ये कहानी सुनाकर किसी को दुखी या परेशान नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि कहानी से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और कोई भी इस तरह का कदम उठाने से पहले 10 बार सोचिएगा। कहानी अच्छी लगी है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।